आप जानते हो एक स्टूडेंट की एजुकेशनल जर्नी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? खास करके जब वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो होता है अपने एजुकेशन का फाइनेंशियल्स जो भी होते हैं उसको मैनेज करना। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट या सीरियस स्टूडेंट होता है ना, तो उसको पता है, हमेशा ये फिक्र रहती है कि मेरे पेरेंट्स के पास से मुझे पैसे ना मांगने पड़े। और खास करके जब कॉलेज में आने का टाइम होता है, तब ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मैंने भी फील किया हुआ है, शायद आप में से काफ़ी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। और इसी टाइम पे हमें एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करती है, वो होती है स्कॉलरशिप्स। और अक्सर हम इसके पीछे भागते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि भाई ये जो है थोड़ा फाइनेंस जो है उसको थोड़ा मैनेज कर सके। तो यहाँ पे आज की अपडेट कुछ इसी रिलेटेड है। आज मैंने कोई जॉब अपडेट नहीं ली है, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप की अपडेट जो खास करके उनके लिए जिन्होंने 10th कंप्लीट कर लिया, 11th 12th में है और यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कर रहे हो या डिप्लोमा भी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये टाटा की तरफ से है, जिसको हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि एलिजिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, सब कुछ एक एक करके सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर आप एलिजिबल और अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर एलिजिबल नहीं होते हो, आपके क्राइटेरियाज नहीं सेट होते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई ये चीज़ ज़रूर से करना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। और एक चीज़, अगर आप एलिजिबल हो, बहुत अच्छी बात है अप्लाई करना, लेकिन इनकेस एलिजिबल नहीं होते हो, आपके क्राइटेरियाज नहीं सेट हो रहे, तो आप उनके साथ ये शेयर कीजिए वीडियो जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और इस वीडियो का एक पर्पस भी जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में टाटा कैपिटल की स्कॉलरशिप को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा, डिटेल्स, और एक एक करके हम क्राइटेरिया और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, जैसे ही आप ये स्कॉलरशिप के पेज वगैरह को ओपन करोगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कहाँ जाके क्या करना है। आपके सामने जो है दो ऑप्शंस आएंगे, एक होगा 11 12, दूसरा होगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह का। तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्राइटेरिया दोनों के अंदर सेम है। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है, 60% आपके होने चाहिए। आप 10th के बेसिस पे कर रहे हो, मतलब 11th में जाने के लिए, 12th में कर रहे हो 11th के बेसिस पे, या फिर ग्रेजुएशन में कर रहे हो तो 12th के बेसिस पे, तो आपके प्रीवियस क्लास के परसेंटेज देखे जाएंगे, जो कि होने चाहिए 60%। और ये बहुत बेसिक है, आप सारे के सारे मोस्टली एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट्स की बात करते हैं तो ये स्कॉलरशिप के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है। आप अगर अगस्त में देख रहे हो, काफ़ी हद तक आपके पास टाइम बाकी है, आराम से इसको फिलअप कीजिए, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपके पास ना हो, तो आपको उसको बनाने में भी टाइम मिल जाएगा। ये 15 सितंबर 2024 तक की डेडलाइन है, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये जो टाटा कैपिटल की जो स्कॉलरशिप है, ये किस कैटेगरी में आती है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। मतलब कि कंपनी के पास एक ऐसा फंड होता है जो उसको हर साल स्पेंड करना होता है, तो उसमें ही ये यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। वन ऑफ द पार्ट उनका ऐसा होगा कि स्कॉलरशिप का, तो ये उसमें आता है। तो इसका मतलब, ये डिस्कस करने का मीनिंग ये है कि इसका मतलब आपको सब जितने अप्लाई कर रहे हो सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या क्राइटेरियाज है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो स्कॉलरशिप का अमाउंट इन्होंने ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ है, लेकिन इन्होंने रेंज बता दी है कि भाई ये जो है आपको वन टाइम प्रोवाइड की जाएगी 10 to 12,000। अब काफ़ी लोग सोचेंगे ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी के लिए एक डिसेंट अमाउंट है, एक अच्छी खासी, एक समझ लो कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी हाफ सेमेस्टर की फ़ीस हो जाती है, अगर आप और कोई फील्ड से हो तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर की फ़ीस भी हो जाती है। तो ये एक अच्छी है, और स्कूल वगैरह की फ़ीस तो आराम से कवर हो जाती है। अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपकी हाफ फीस हो जाएगी, कॉमर्स वगैरह में मोस्टली 80% फीस हो जाएगी। एक डिसेंट अमाउंट है, आप यहाँ पे बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। चलिए अभी क्राइटेरिया पे आते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे डिटेल में जाता हूँ, तो मेरे सामने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया हुआ है। 60% आपके होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एनुअल फैमिली इनकम सारे सोर्सेज से मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख या उससे कम है तो आप एलिजिबल हो। उसके लिए आपको प्रूफ में देना रहेगा इनका जो गवर्नमेंट का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, या सैलरी हो तो सैलरी स्लिप है, या फिर
फॉर्म 16A जो होता है पूरा डॉक्यूमेंटेशन, वो आपको जो है वो बनाना होगा, नहीं नहीं है तो, और वो आपको देना रहेगा। सो ये चीज़ हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप टाटा कैपिटल के एम्प्लॉय हो तो आपके चिल्ड्रन इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिए। और आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होंगे, तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो स्टूडेंट होगा उसका, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, मतलब आधार कार्ड हो गया तो साथ में फोटो भी चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एडमिशन, जिस भी स्कूल या कॉलेज में लिया है एडमिशन उसका प्रूफ चाहिए होगा, बोनाफाइड हो गया, स्कूल कॉलेज की आईडी कार्ड हो गई, करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट जो आपने अगर फीस पे की है तो वो रिसिप्ट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसके जो यहाँ पे एप्लीकेंट है उसकी, साथ में मार्कशीट या ग्रेड शीट, ये खास इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका सिलेक्शन इसके बेसिस पे होगा जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर डिसेबिलिटी या कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी रख देना साथ में, क्योंकि देखो नहीं रखोगे तो आपको ओपन कैटेगरी में लिया जाएगा, और अगर आप कैटेगरी में हो SC ST या डिसेबल्ड हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी जो हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो इसका आप एक नोट बना लीजिए। नेक्स्ट, अब सिलेक्शन प्रोसेस का किस तरीके से रहता है, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने पहले से बताया हुआ है कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें एडिशनल वेटेज किन को दी जाएगी, गर्ल्स को दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट SC ST कैंडिडेट एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को दी जाएगी। बाकी सबको नॉर्मल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, और आपकी मेरिट बनेगी दो मेन कंडीशंस पे, और ये मेरे ख्याल से बहुत सही है। सबसे पहला, आप एकेडमिक्स में कितने स्ट्रांग हो, मतलब आप बहुत अच्छे हो एकेडमिक्स में तो यार ये एक प्लस पॉइंट होगा। एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब बहुत अच्छे हो एकेडमिक्स में लेकिन फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। और यहाँ पे आपके जो सबसे पहला स्टेप होगा ये शॉर्टलिस्ट कर देंगे। शॉर्टलिस्टिंग में अगर आप आ गए ये दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे, एकेडमिक एंड फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे, फिर आपका होगा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर से ही आपको ये इंटरव्यू देना है। और फिर आपके पास फाइनल कंफर्मेशन आएगा टाटा कैपिटल की तरफ से अगर आप सिलेक्ट होंगे तो। सो ये जो है पूरा सिलेक्शन के स्टेप है, और ये क्लियर शो करता है कि सबको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, ये कुछ ही लोगों के लिए है। होप सो कि आपका भी इसमें नंबर लग जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, काफ़ी को डाउट रहता है कि अगर हम इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं तो कहीं पे फीस हमें पे करनी है, तो जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे फीस नहीं है। आपके पास घूम फिर के कोई आता है कि भाई फीस आपको देनी है थोड़ी, तो वो फ्रॉड होगा, उससे खास ध्यान रखें। ऐसे केसेस में अक्सर फ्रॉड होते हैं क्योंकि हमें पैसे मिलने वाले, तो हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है ना, वो बोल रहा है ना कि 1000 रुपये दे दो मैं आपकी स्कॉलरशिप करवा देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो पैसा लेके भाग जाएगा या फिर आपसे और पैसे मांगेगा, और लालच में आके काफ़ी बार एक बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो स्क्रीन पे आपको दो सेक्शंस दिख रहे होंगे, एक होगा क्लास 11 12 का, दूसरा होगा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जनरल ग्रेजुएशन का। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसमें आप अप्लाई कीजिए। ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हो तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में जाओ, डिप्लोमा शुरू कर रहे हो सेकंड में जाओ, 11 12 में हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। सो इसको बिल्कुल आप चेक कीजिए, बेनिफिट लीजिए, और इसकी जो वेबसाइट वगैरह लिंक जो है वो मैंने डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, कोई दोस्त है उसको शेयर कर देना। और हाँ, अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट करके, स्कॉलरशिप के वीडियोस, इंटर्नशिप के, जॉब अपडेट के, और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस करने के साथ, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दैट्स इट, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।